Bismillahirrahmanirrahim. Science grade 8 and the topic is pH and its range. The corresponding SLO is number 18 from physical sciences domain. Define pH and its range with reference to indicators. यानी आपने indicators और pH का relationship और इनका utilization इस SLO के थ्रू समझनी है. एक छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. मुझे बताइए कि what are acids and what are bases? How can we differentiate between the both? Well done. How can we come to know that something is an acid or a base? Physical characteristics के नहीं, किसी केमिकल थ्योरी या किसी केमिकल वे के जरिए बताइए कि हमें कैसे पता चलेगा कि अगर मेरे पास ग्लास में कुछ पानी है या कोई लिक्विड है या कोई सॉल्यूशन है तो वो एसिड है या वो बेस है. ओके, लेट्स सी. इज सॉल्ट एन एसिड और अ बेस? हाउ कैन वी कम टू नो दैट सॉल्ट इज नॉट एन एसिड नॉट अ बेस? ओके, इसका आंसर हम अपने आज के लेक्चर में देखेंगे. व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? दैट्स गुड. इट इज अ रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस दैट प्रोड्यूस सॉल्ट्स. ओके, अच्छा, हमारा ये एक सवाल था कि हाउ कैन वी कम टू नो दैट समथिंग इज एन एसिड और अ बेस. सो इस बात को जानने के लिए हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस हैं जिन्हें इंडिकेटर्स कहते हैं, केमिकल इंडिकेटर्स कहते हैं, जो हमें ये बताते हैं, जिनके थ्रू हमें ये पता चलता है कि whether something is an acid or a base. ये इंडिकेटर्स सिंथेटिक भी हैं, इन्हें लेबोरेटरी में भी प्रिपेयर किया जाता है, और ये कुछ नेचुरल भी हैं. ये इंडिकेटर सब्सटेंसेस अपना कलर चेंज कर लेते हैं एसिड में और बेसिक सॉल्यूशन में, यानी इनके कलर एसिड और बेसिक मीडियम में कुछ और होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि समथिंग इज एन एसिड और अ बेस. कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स आपके सामने हैं. ये लिटमस पेपर है जिसे लिटमस सॉल्यूशन में डिप किया जाता है. ये टर्मेरिक पाउडर है, इसका सॉल्यूशन बनाया जाता है. एंड कैबेज. ये तमाम नेचुरल इंडिकेटर्स हैं. इनके सॉल्यूशन प्रिपेयर किए जाते हैं और इनके सॉल्यूशंस को फिर एसिडिक सॉल्यूशन में या बेसिक सॉल्यूशन में डिप करके देखा जाता है कि कौन सी चीज क्या है, या किसी भी रैंडम सॉल्यूशन में डिप कर लेते हैं, अननोन सॉल्यूशन में, और इसका जब कलर चेंज हो जाता है तो इससे हमें इंडिकेशन मिल जाती है कि समथिंग इज एसिड और समथिंग इज अ बेस. इसी तरह से अब ये तो हमें पता चल गया कि एसिड क्या है और बेस क्या है. अब इनकी स्ट्रेंथ क्या होगी, कोई चीज किस कदर एसिडिक है, कितने स्ट्रॉन्ग एसिडिक है और कितनी स्ट्रॉन्ग बेसिक है, ये सब हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलता है पीएच के थ्रू. पीएच इज द नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस. हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन, ये हमने एक सॉल्यूशन या एक पेपर कंस्ट्रक्ट कर लिया है, एक स्केल डिजाइन कर लिया है, जिससे हमें पता चलता है कि इस कलर चेंज से कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है. ये आपके सामने कुछ और इंडिकेटर्स हैं. ये सिंथेटिक है लिटमस पेपर. लिटमस पेपर का कलर एसिडिक सॉल्यूशन में कुछ और होता है और बेसिक सॉल्यूशन में कुछ और होता है. एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाएगा, जबकि रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा. इससे प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा था कि लिटमस पेपर के दो कलर हैं, ब्लू और रेड कलर. ये दोनों तरह के पेपर अपने मीडियम चेंज होने से इनके कलर में डिफरेंस आ जाता है. दूसरा इंडिकेटर सिंथेटिक है हमारे पास, फिनोफ्थलीन. फिनोफ्थलीन का ओरिजिनल कलर है, ये कलरलेस है. एसिडिक सॉल्यूशन में भी ये कलरलेस रहता है, लेकिन बेसिक में जाके ये पिंक कलर, पिंक की शेड में आ जाएगा. जितना ज्यादा ये पिंक होगा इतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा. थर्ड इंडिकेटर इज मिथाइल ऑरेंज. मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर है, इट इज रेडिश ऑरेंज लाइक. एसिडिक सॉल्यूशन में ये रेड कलर में चेंज हो जाएगा, जबकि बेसिक सॉल्यूशन में ये येलो कलर में चेंज हो जाएगा. अब हमने बात की थी पीएच की. ये आपके सामने पीएच स्केल है. इस स्केल की मदद से हम देखते हैं कि कोई सॉल्यूशन किस कदर एसिड या बेसिक है. ये आप देख सकते हैं, इसमें 1 to 14 तक कलर्स हैं हमारे पास. pH is determined using pH paper and comparing a color obtained with a reference chart. हमारे पास pH पेपर्स हैं स्पेसिफिक. उन pH पेपर्स को हम किसी सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो उस pH पेपर का कलर चेंज हो जाता है. उस चेंज कलर को हम कंपेयर करते हैं अपने स्केल के साथ. यहाँ पे देखिए, ये एक pH स्केल है. जो भी हमारे पास सॉल्यूशन में कलर आएगा उसे इस कलर के साथ मैच करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से pH से आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो डिप सॉल्यूशन का कलर था वो ये स्टेज में आता है, इस स्टेज में लाइम ग्रीन कलर में, तो हमारी pH होगी 4. अगर वो स्काई ब्लू शेड में आएगा तो हमारी pH होगी 9.
अगर वो मेजेंटा शेड में या पर्पल शेड में आएगा तो पीएच होगी 14। सो अपने पीएच पेपर के कलर चेंज को हम कंपेयर करेंगे इस स्केल के साथ, इसे कहते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल का जो सेंट्रल पॉइंट है जिसमें पीएच 7 है, इसका मतलब है कि ये हमारा सोल्यूशन न्यूट्रल है। 7 से अगर हम बैकवर्ड मूव करें तो ये एसिडिक सोल्यूशन की स्ट्रेंथ बताता है, और जैसे जैसे हम पीछे आएंगे ये हाईली एसिडिक होता जाएगा। नंबर 0 इज हाईली एसिडिक, नंबर 4 इज स्लाइटली एसिडिक। इसी तरह नंबर 7 से जब हम ऑनवर्ड मूव करते हैं लेफ्ट साइड पे तो ये बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती चली जाती है। 14 इज द मोस्ट बेसिक सोल्यूशन, और जैसे जैसे 11 10 इज द स्लाइटली बेसिक सोल्यूशन, 8 इज द माइल्ड बेसिक सोल्यूशन। सो तीन चीजें बताएगा हमें ये पीएच पेपर। एसिड अगर हम 7 से 0 की तरफ मूव करें लेफ्ट साइड की तरफ, और अगर राइट साइड की तरफ मूव करें तो ये हमें बेसिक नेचर बताएगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेफरेंस के लिए हर पीएच पे कोई ना कोई हमारा सब्सटेंस, रियल लाइफ सब्सटेंस प्रेजेंट है। इट इज कॉल्ड पीएच स्केल। अब हम अपनी सिमुलेशंस की मदद से इसे मजीद समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल पीएच है, पीएच सिस्टम है, जिससे हम अपनी इलेक्ट्रिकली पीएच सिस्टम की, अपनी सिस्टम की पीएच फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास जो रेफरेंस सोल्यूशन है वो वाटर है, वाटर के पीएच 7 है, इससे हमें पता चल गया कि वाटर न्यूट्रल है। यहाँ से हम अपना कोई सा भी सोल्यूशन चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क की पीएच कितनी है 6.5, इट इज स्लाइटली एसिडिक, वेरी माइल्ड एसिडिक। फिर यहाँ से हम अपना सोल्यूशन चेंज करते हैं। ब्लड हैज पीएच 7.4, न्यूट्रल से थोड़ी सी वेरिएशन है इसमें। ये वेरिएशन इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स के चेंज होने से आती है। तो वाटर तो हो चुका हमारा। बैटरी एसिड इज एक्सट्रीमली एसिडिक विथ पीएच 1। देन हैंड सोप आर बेसिक विथ पीएच 10। और चिकन सूप is also acidic with pH 5.80. That is how the pH of different substances changes. हम अपनी दूसरी सिमुलेशन पे आते हैं, जिससे हम मजीद अपने कॉन्सेप्ट को वेरीफाई करेंगे और हेल्प करेंगे। ये आपके सामने एक मैनुअल सिमुलेशन है पीएच फाइंड करने की। हम कोई सा भी अपना सोल्यूशन यहाँ से लेफ्ट साइड से सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल ऑरेंज जूस। अब और हमारे पास ये पीएच पेपर है, इस पीएच पेपर के ऊपर हम ऑरेंज जूस के चंद ड्रॉप्स, लिटमस पेपर है हमारे पास, इस लिटमस पेपर पे हम ऑरेंज जूस के चंद ड्रॉप्स डालेंगे और देखेंगे कि ये कैसे काम करेगा। जैसे ही आप इसके चंद फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे इसका कलर चेंज हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि इसकी पीएच कितनी है। ये आप खुद अपने सिस्टम पे प्रैक्टिस करेंगे इस सिमुलेशन को, और फिर अपने रिजल्ट को टीचर के साथ शेयर करेंगे। वापस आते हैं अपनी स्लाइड पे। चलिए जी, अब आपको पीएच और इंडिकेटर्स की समझ आ गई। अब एक क्विज परफॉर्म करते हैं। विच इज मोर एसिडिक, कार्बोनेटेड वाटर जिसकी पीएच 3.95 है, या फिर मिल्क जिसकी पीएच 6.3 है। दोनों एसिडिक रीजन में फॉल करते हैं, लेकिन ज्यादा एसिडिक कौन सा है, जिसकी पीएच कम है या जिसकी पीएच ज्यादा है? ऑब्वियसली जिसकी पीएच कम है इट इज मोर एसिडिक, क्योंकि अगर आप स्केल याद कीजिए तो सेंटर में 7 है, लेफ्ट साइड पे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है और राइट साइड पे बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। सो पीएच विद ये एसिडिक है। Which is more basic, a soap solution with a pH of 10 or a human tears with pH of 7.4? अब जब आपने 7 से लेफ्ट साइड राइट साइड पे मूव करना है तो पीएच इंक्रीज होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। तो जिसकी पीएच ज्यादा है बेसिक साइड पे वो मोर बेसिक है, लेकिन एसिडिक केस में ये इनवर्स हो जाएगा। चलिए जी, अपना लेसन रैप करते हैं, समराइज करते हैं। पीएच इज द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सॉल्यूशन। pH tells us whether something is an acid, base or a neutral. pH 1 to 6 means acidic, acid. pH 7 means neutral.
pH 8 to 14 मीन्स बेस। आपके पास एक वर्कशीट है, इस वर्कशीट को सॉल्व कीजिए जो आपके आज के एसएलओ से रिलेटेड है, तो अपने टीचर को सेंड कीजिए। होमवर्क आप करेंगे अपनी एक्सरसाइज में से, एक्सरसाइज का एमसीक्यू नंबर 2, 3 और 8 सॉल्व करेंगे। सेक्शन बी में से आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, और सेक्शन सी में से आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। चलिए अपने अगले लेसन में हम मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज।